अभी एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का बहुत बड़ा मुद्दा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद इसमें एक विराम लग चुका है। तो एक प्रयास रहेगा मेरी तरफ से कि मैं अपनी पार्टी और जो सरकार होगी उस पर ये इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा कि ये जो लोग जिनका इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए बहुत सारा योगदान है, इनको जो स्टेट लैंड का हक है वो दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ एक तो जो मेरा हॉस्पिटल है ये CSC या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं आप, और पूरा बॉर्डर क्षेत्र जितना है वो इसी में पड़ता है। ये उसकी नीड्स को कैटर करता है। ये मैक्सिमम बॉर्डर ये अपना नेशनल हाईवे है डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये भी इसी सब डिवीज़न में पड़ता है। तो हॉस्पिटल जो है वहाँ इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतनी फैसिलिटी नहीं है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इस पर पूरी अपने इसको कह सकते हैं ताकत से जो है जो अपनी सरकार जो आएगी उसके समक्ष ये मुद्दा रखें, इसको अपग्रेड करना है। मैं ये कहना चाहूँगा जब आपकी मन में कोई खोट नहीं, आप एक अच्छी नीयत लेकर ईमानदारी से लोगों के लिए काम करेंगे, जो एक MLA का नुमाइंदे का एक फ़र्ज होता है, कर्तव्य होता है, तो मैं कहता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों की जो उम्मीद है, लोगों की जो अपेक्षा, जो आकांक्षाएं आपके पास है, उस पर आप खरा उतर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और इस समय हम मौजूद हैं हीरानगर विधानसभा में। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार एडवोकेट विजय शर्मा जी। विजय जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू। ये बताएं कि भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र तो है, लेकिन उसके अलावा जहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय अलग से कोई मुद्दे होंगे, वो क्या आपका उस पर क्या एजेंडा है? देखिए, ये जो मेरा विधानसभा का क्षेत्र है इसमें एक तो बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो जितना भी है डिस्ट्रिक्ट हुआ, मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट मतलब फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी। एक तो दूसरा क्षेत्र वो हमारा जो बीच वाला कस्बा हीरानगर टाउन है जो वो है। तीसरा कंडी का क्षेत्र है। ये 3 क्षेत्र मिलते हैं जिससे एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। ये जो बॉर्डर क्षेत्र है इसके अपने अलग से मुद्दे हैं। अभी एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का बहुत बड़ा मुद्दा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद इसमें एक विराम लग चुका है, मगर उसके बावजूद मोदी सरकार ने जो एक इंडिविजुअल बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं, बॉर्डर के रहने वाले लोगों के लिए एक रिजर्वेशन भी दी है, और भी कुछ मुद्दे उनके हल किए हैं, पर बावजूद इसके अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं एक जो इंडिविजुअल तौर पर महसूस करता हूँ, जो एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर महसूस करता हूँ, क्योंकि ये जो बॉर्डर का जितना भी क्षेत्र है, जो जहाँ पर BSF के लोग जहाँ एक प्रहरी बनकर इसकी सीमा की सुरक्षा में लगे हैं, पर जब तक बॉर्डर के रहने वाले लोग यहाँ पर नहीं रहें तो ये उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल आएगा। ये 47 से पहले जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता उसके बाद भी, लेकिन आज तक ये जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने इतनी मुसीबतें झेली हैं, आप सभी जानते हैं कि जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, वहाँ के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जितने भी थे, उनको घर बार छोड़कर अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए पलायन करना पड़ता था। और ये स्कूलों में, धर्मशालों में जहाँ कोई भी बेसिक एम्यूनिटी नहीं होती थी और बहुत ही बड़ी कठिन परिस्थितियों में रहते थे, तो ये लोग 47 से लेकर आज तक उन प्रहरियों को BSF के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनका योगदान भी उनसे किसी प्रकार से कम नहीं है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 47 से लेकर आप जहाँ ये जितना भी मोस्ट ऑफ द एरिया जो बॉर्डर क्षेत्र पर पड़ता है, इसमें बहुत सारा क्षेत्र जो है वो स्टेट लैंड है। इन लोगों ने, कई तो ऐसे लोग हैं, किसी के पास 5 कनाल ज़मीन है, किसी के पास 10 कनाल ज़मीन है, किसी के पास 15 कनाल है, कोई एक आध होगा जिसके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन होगी। इन लोगों ने अपने हाथों से, जिसको हमारे डोरी बोलते, पोटों से ज़मीन को इन्होंने आबाद किया है, ज़मीन को काश्त करने के योग्य बनाया है। और आज सरकार की तरफ से जो एक फैसला हुआ, मैं कहूँगा जब हमारी सरकार आएगी तो इसको बड़े ज़ोर शोर से जो है, ये जो इनका स्टेट लैंड का जो भी पिछले दिनों गिरदौरियाँ काटी गई थी, इसको ये उनकी गिरदौरियाँ वहाँ पर लगे, तो एक प्रयास रहेगा मेरी तरफ से कि मैं अपनी पार्टी और जो सरकार होगी उस पर ये इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा कि ये जो लोग जिनका इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए बहुत सारा योगदान है, इनको जो स्टेट लैंड का हक है वो दिया जाना चाहिए। और भी 1-2 मुद्दे हैं तो वो बहरहाल इतने वो गंभीर नहीं है, फिर भी उनका करिए। अब रही बात कंडी क्षेत्र की, कंडी का अपना है, एक अपना ही अलग से उनकी डिमांड्स हैं। तो बहुत सारा बार उनका रहता है कि जो भर्ती का एक सिस्टम रहती है या दूसरा तीसरा रहता है। बाकी रही बात, हमारा ये हेडक्वार्टर हीरानगर है, तो इसके कुछ डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे मन में। चूँकि 5 साल मैं इसका चेयरमैन भी रहा हूँ म्यूनसिपल कमेटी का, मैं समझता हूँ एक तो जो मेरा हॉस्पिटल है ये
CSC या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं आप। और पूरा बॉर्डर क्षेत्र जितना है वो इसी में पड़ता है। ये उसकी नीड्स को कैटर करता है। जब मैक्सिमम बॉर्डर ये अपना नेशनल हाईवे है डिस्ट्रिक्ट कठुआ, ये भी इसी सब डिवीज़न में पड़ता है। तो हॉस्पिटल जो है वहाँ इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतनी फैसिलिटी नहीं है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इस पर पूरी अपने इसको कह सकते हैं ताकत से जो है जो अपनी सरकार जो आएगी उसके समक्ष ये मुद्दा रखें, इसको अपग्रेड करना है। ये मिनी सेक्रेटरीट का जो आ गया, ऐसे ये हमारे जितने भी कुछ बहुत सारे ऑफिस हैं, कोई दयालचक में है, कोई हिरनर मोड़ पर है, कोई घोड़ा मुंडिया में है। तो एक तो गवर्नमेंट एक्सेक्टर पर इसका अनसेसरी बर्डन पड़ रहा है। तो दूसरा जो लोग हैं हमारे, कोटपुनू कहाँ पड़ता है जहाँ से 20 किलोमीटर, वो इधर सैडा सवाल पड़ता है, इधर डिंगाम की तरफ पड़ता है। बहुत सारा लंबा क्षेत्र है इसका, 2-2 3-3 गाड़ियाँ चेंज करके लोगों को हेडक्वार्टर पर आना पड़ता है। फिर अगर एक ही जगह एक ही छत के नीचे लोगों की फैसिलिटी होगी तो फैसिलिटी मिलेगी, जो लोगों के लिए सुविधाजनक है। और जो सरकार का किराए पर इतना लाखों का खर्चा था वो भी बचेगा इस प्रकार से जो है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपकी मन में कोई खोट नहीं, आप एक अच्छी नीयत लेकर ईमानदारी से लोगों के लिए काम करेंगे, जो एक MLA का नुमाइंदे का एक फ़र्ज भी होता है, कर्तव्य होता है, तो मैं कहता हूँ कोई भी ऐसी बात नहीं है कि लोगों की जो उम्मीद है, लोगों की जो अपेक्षा, जो आकांक्षाएँ आपके पास हैं, उस पर आप खरा उतर सकते हैं। हीरानगर एक ऐसी विधानसभा रही है जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में कई दिग्गज चेहरे दिए हैं। आज इस विधानसभा क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ने का भाजपा ने मौका दिया है, तो आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके नुमाइंदे स्वर्गीय गदारलाल डोगरा जी बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हुए हैं, बड़ा सादगी भरा जीवन रहा है उनका। दिल से उनका मैं सम्मान करता हूँ। 27 साल वो जहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनके पैरेलली हमारे स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह जी बहुत बड़ी शख्सियत है, वो भी है ईमानदार आदमी, बहुत बड़ी शख्सियत। और उस टाइम के जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण वानी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उस समकालीन जो उनके नेता उनके संग थे, उनके बराबर एक लाइन में आते थे। और इतना संघर्ष किया है उन्होंने इस प्रदेश के लिए, मैं कहता हूँ कोई भी लीडर इतना संघर्ष नहीं कर सकता। और जो उनका अपने प्रदेश की राजनीति में जो उनका मुकाम था, दैट वाज कोई उसका मैच नहीं कर सकता। और मैं गर्व से कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, मेरे लिए आइडल है। नामांकन कब दाखिल करने जा रहे हैं आप? 6 तारीख को या अभी 3 तारीख को, 6 तारीख को हमने नामांकन पत्र जो दाखिल करना है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं 5 साल के लिए यहाँ चेयरमैन रहा, 2 साल का अरसा उसमें कोरोना में चला गया। 3 साल के अरसे में जितने मैंने डेवलपमेंट अपने हीरानगर म्यूनसिपल क्षेत्र में करवाई है, वहाँ से हमारे कांग्रेस के MLA भी रहे हैं, MLC भी रहे हैं, लोगों को देखना है उस वक्त उन्होंने क्या किया। और मैंने 3 साल के अरसे में जितनी डेवलपमेंट कराई हैं, इतनी ऊंची बिल्डिंगें, इतने प्रोजेक्ट्स लाए हैं जहाँ पर, और 50 और 60 करोड़ के बीच में प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए हैं। सीवरेज का सिस्टम जहाँ पर लाया है, एक स्मार्ट लाइब्रेरी जो जम्मू कहीं पर भी नहीं है, वो मेरे जहाँ पर 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जहाँ पर आया। पुल की बड़ी एक पुरानी डिमांड थी, पुल बनकर तैयार होगा, उसकी थोड़ी कनेक्टिविटी उसके साथ जोड़नी है। और बहुत सारे इशू जहाँ इसमें वाली एक नमूना है, ये मॉडल है वहाँ के लोग, जिस प्रकार से अपने एक छोटी से एक चेयरमैन के पास कितनी पावर होती है, और मैंने इस प्रकार से अपने टाउन को विकसित किया। तो स्वाभाविक है जो मेरा इसका कार्य क्षेत्र पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, उसको भी इसी प्रकार से विकसित करेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट विजय शर्मा, जो भाजपा के प्रत्याशी, और जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा है, बताया है कि उन्हें आगे क्या करना, उनका विज़न क्या है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।